हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपको आज पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली होगा 13.1। इसमें जो जो भी थ्योरी था, जो जो भी फॉर्मूला था, हम आपको बता चुके थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये रहा प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लास 10th का है, ठीक है। सवाल कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें दो घन का बात किया गया है, तो सबसे पहले हम दो घन बना लेते हैं। ये हम कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। दो घन, ये रहा एक घन, ये एक घन हो गया, ठीक है। अब दूसरा घन यहाँ बनाते हैं। ठीक है, दो घन हो गया और बोला गया कि इसका जो आयतन है प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इतना सा। पहले एक लाइन पढ़े हम लोग, यहाँ तक पढ़े तो बना दिए फिगर। अब इतना सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है दो घन है, दो घन है, दिया है दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, आयतन बराबर कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब क्या, इसका ये अगर देख रहे हैं आप तो इसका ये वाला फलक और इस घन का ये वाला फलक मिला दिया जाता है और एक क्या किया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। मतलब क्या, इसका ये साइड का फलक और इसका इस साइड फलक मिलाइए। कैसे मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे तो ये वाला फिगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। ये एक घन हो गया, ये घन हो गया। अब इसको भी इसी में मिलाना है, ठीक है, तो मिला देते हैं हम। ये लाइन ऐसे है और ये लाइन तो ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे है और ये लाइन सीधा इसमें मिलेगा, ठीक है, और फिर ये लाइन इसके बराबर होगा और ये लाइन आगे जाके इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ये इधर आएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, ठीक है। देखिए मिला दिए हम लोग, ये घन और ये घन क्या कर दिए, दोनों को आपस में मिला दिए, ठीक है। अब कहता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, निकालना है, निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ये पृ मतलब क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वाट। यहाँ पे लिखते हैं अब हल बनाएंगे कैसे इसको हम लोग। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा आपको लंबाई पता चाहिए, हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, क्या होता है फार्मूला, तो 2 × LB + BH + HL, ये तो आपको हम बताए थे। लेकिन यहाँ पे असल में बात क्या है, यहाँ पे ना तो हमको लंबाई पता है घनाभ का, ना चौड़ाई पता है, ना ऊंचाई पता है, कुछ तो पता ही नहीं है आपको। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए, तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको लंबा चौड़ाई ऊंचाई पता करना होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे मान, आ जाएगा आंसर। लेकिन अब इसका पता कैसे करें, तो यहाँ देखिए ये घन से ही बनाए हैं ना, तो अगर इसका घन का अगर लंबाई पता हो जाए तो यहाँ पे लंबाई यहाँ पे लिख देंगे, इस घन का लंबाई पता हो जाए तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमको दिया है, चूँकि घन का आयतन क्या दिया हुआ है, घन का आयतन
कितना दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप सबको, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब होता है, 64। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखें हम, ए का ए, 3 को दबा देते हैं, क्या हो जाएगा, √64 और पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 64 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, ए बराबर, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ठो जोड़ा बनना होगा, मतलब 3 लोग लिखना होगा। तो इसको ऐसे लिखें, 4 गुना 4 गुना 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, नहीं 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, तो 64 को ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाना होगा, 3 का ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। तो 3 का 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है ना। तो अब क्या करना होगा हमको, अब यहाँ पे चूँकि ए है तो यहाँ पे 3 में से अब एक ही बाहर निकलेगा। और वैसे अगर आपका स्क्वायर का बात से यहाँ पे वैसे समझिए कि अगर रूट रहे तो यहाँ पे 2 ठो 2 रहे ना, तो 1 2 बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 रहता है, कुछ नहीं पता पावर 2 रहता है। लेकिन यहाँ पे असल में क्या है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रहेगा तब एक बाहर निकलेगा, तो 4 में से 1 तो 4 बाहर निकल, 3 4 में से 1 4 बाहर निकल जाएगा। तो भुजा कितना निकला आपका, भुजा निकला 4, दिख रहा है ये नीचे, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये भुजा रहा 4, तो मेरा भुजा निकला 4, तो ये भुजा इसका 4 हो गया, सबको 4 हो गया। ये भुजा ए का मान 4, इधर के भी मान 4, ठीक है, ये भी 4, ये सब क्या हो गया 4, इसका भी वही होगा 4 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 होगा, क्योंकि घन का तो 4 भुजा समान होता है। तो चूँकि अब इसी से हम लोग इसका बनाए हैं, तो इसका भी भुजा क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये चौड़ाई भी 4 होगा, ये ऊंचाई भी क्या होगा 4, सब 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका 4 4 निकला, तो यहाँ भी 4 4 लिख दी, क्योंकि इसी से मिलकर हम लोग बनाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई इसमें क्या निकला, घनाभ का, आप सो लिखे, ठीक है, लिख लिए। तो अब आगे मिटाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए घनाभ का क्या निकला, तो बताइए घनाभ का लंबाई इसमें कितना निकला। अब घनाभ का लंबाई, अच्छा तो लंबाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 निकला और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है। चौड़ाई कितना निकला, चौड़ाई तो यही चौड़ाई रहा आपका, चौड़ाई तो यही रहा 4 ही रहा, चौड़ाई तो बदला नहीं है, चौड़ाई 4 ही रहा ये आपका 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी तो बदला नहीं है, ऊंचाई इतना ऊंचाई था, यहाँ भी इतना ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना निकला है, 4 निकला है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लंबाई बढ़ा है, क्या है लंबाई, क्योंकि दोनों को मिला दिया ना, तो लंबाई अब क्या होगा 4 से अब 8 हो गया, ठीक है। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही है, चौड़ाई इतना चौड़ा यहाँ पे भी है, इतना चौड़ा यहाँ पे भी है, ऊंचाई इतना ऊंचाई यहाँ पे है, इतना ऊंचाई यहाँ पे भी है, लेकिन लंबाई बढ़ गई, लंबाई पहले इतना सा था और लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, तो 4 4 8 लंबाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई सिर्फ 8 हुआ। अब हमको निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है हमको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, याद है आप सबको, इसको मिटाते पहले, यही हमको निकालना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपको हम बताए थे, क्या बराबर होता है फॉर्मूला, 2 × LB प्लस, नहीं तो इधर ले दें, इधर ले देते हैं, ठीक है, रुकिए इसको मिटाते हैं, यहाँ ले देते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो 2 का 2 लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू L कितना, L 8 है, गुना B कितना यहाँ पे 4 है, प्लस B कितना है 4 है, गुना H 4 प्लस H 4 है, और लंबाई देखिए L कितना यहाँ पे 8 है, ठीक है। 2 का 2 लिख दिए, L का 8 है मान, कुछ नहीं मतलब गुना है, यहाँ पे B 4 दिया हुआ है, प्लस का प्लस B यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब गुना, H यहाँ पे 4 दिया हुआ है, प्लस का प्लस H यहाँ पे 4 है, और कुछ नहीं मतलब यहाँ पे गुना है, L कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। बस सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 बराबर 2 का 2, 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 80, कितना हो जाएगा 32 32 64
प्लस कितना 16, तो 2 कुछ नहीं मतलब गुना है 64 कितना हो जाएगा 80, 80 दूना 160। तो नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, अतः बताइए, यही आपका आंसर हो गया ना, क्योंकि आपसे पूछा क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरा कितना आया आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, क्षेत्रफल कितना निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए इस सवाल में था क्या, पहली बात तो ये समझिए, इस सवाल में घन दिया हुआ था, ठीक है। घन में बस मेन बात जो समझने वाला था, इस सवाल में आपसे 2 चीज़ पूछा गया है, ठीक है। एक घन दिया हुआ है, ठीक है, और घन का आपको भुजा नहीं दिया था, आपको इससे पहले आयतन दिया था 64। तो हम लोग क्या किए, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a3, उससे हम लोग a निकाल लिए, a कितना निकला 4। अब बोला गया कि इसी से सटा करके क्या करना है आपको, एक बनाना है, आपको घनाभ बनाना है, ठीक है। इसी को दोनों संलग्न फलक मिला दीजिए और क्या बनाइए, इससे घनाभ बनाइए, ठीक है। ऐसे था ना, ठीक है, ये घनाभ है। अब यहाँ पे घनाभ बन गया, तो भुजा तो सबका 4 निकला, 4 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, सबका 4 4 निकला। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई तो 4 ही रहा, लेकिन ऊंचाई भी 4 ही रहा, लेकिन लंबाई कितना हो गया, अब 4 4 8 हो गया, क्योंकि यहाँ लंबाई ये हो गया और यहाँ से लंबाई हो गया ना, तो 4 4 8 हो गया। तो मेन बात यहाँ पे लंबाई का ही था, यहाँ पे लंबाई 8 हो गया, चौड़ाई 4 ही रहा, चौड़ाई ये 4 ही रहा, ऊंचाई भी ये 4 ही रहा, चौड़ाई ऊंचाई बदला नहीं, लेकिन लंबाई बदल, क्योंकि लंबा हो गया ना, ये इतना दोनों मिलाए तो लंबा हो गया, ये सिर्फ लंबाई इसमें 8 रहा। और बाकी ये फॉर्मूला आपको पता था, 2 × LV + BH + HL, मान रखे, आ गया 160। तो इस सवाल में सिर्फ आपको पूछा गया घन का आयतन दिया था, उससे आपको भुजा निकालने सवाल में पूछा गया, ठीक है। और भुजा अगर निकाल लिए तो आपको ये बताने दिमाग लगाइए कि अगर घनाभ बनाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई उसका सेम रहेगा। अगर ये समझ लिए तो ये सवाल आपसे बन जाना था, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल आपको हम बता दिए। अब अगले वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 2 बताएंगे, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझ में आया या नहीं आया, ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम फिर अगले वीडियो में उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।